Hello students, welcome to the Precious Notebook channel. Today we are doing Geography class 8 lesson number first resources extra questions. So question number first is what is resources? Give example. Resources क्या होते हैं उनके एग्जाम्पल भी दीजिए साथ में. Answer is anything that can be used to satisfy a need is a resource. Example water, electricity, rickshaw, vegetable, textbook etc. जो भी चीज़ हम यूज़ करते हैं उसे क्या बोलते हैं हम रिसोर्सेज में वो आती हैं. जैसे पानी, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, रिक्शा, सब्जियां, किताबें, बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो हम इस्तेमाल करते हैं, वो सभी हमारी रिसोर्सेज होती हैं. क्वेश्चन नंबर सेकंड इज़ व्हाट इज़ यूटिलिटी और यूजेबिलिटी. यूटिलिटी क्या होता है और यूजेबिलिटी क्या होता है. आंसर इज़ यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज़ व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस अ रिसोर्स. यूटिलिटी और यूजेबिलिटी वो होता है जो एक ऑब्जेक्ट को या एक सब्सटेंस को रिसोर्स बनने में मदद करता है. क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स. एक ऑब्जेक्ट रिसोर्स कैसे बनता है. थिंग्स बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन दे हैव अ वैल्यू. इट्स यूज और यूटिलिटी गिव्स इट अ वैल्यू. ऑल द रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू. कोई भी चीज़ रिसोर्सेज सब बनती है जब उसकी कोई वैल्यू होती है, उसकी कोई यूटिलिटी होती है, और जो उसकी यूटिलिटी होती है तो उसको बनने में मदद करती है रिसोर्सेज को. क्वेश्चन नंबर फोर, विच टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर आर दैट कैन चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्स. कौन सी दो ऐसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं जो एक सब्सटेंस को रिसोर्सेज बनने में मदद करते हैं. टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट कैन चेंज सब्सटेंसेज इनटू रिसोर्सेज. टाइम और टेक्नोलॉजी दो ऐसे सब्सटेंस हैं, फैक्टर हैं जो मदद करते हैं सब्सटेंस को रिसोर्सेज बनने में. टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, तीन तरह के होते हैं हमारे रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज को भी और पार्ट में डिवाइड करा गया है. उसको बेसिस करा ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक के बेसिस पे उन्होंने क्लासीफाई करा है रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज कैसे होते हैं. व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज. गिव एग्जाम्पल. नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं और उनके एग्जाम्पल दीजिए. रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज. वो रिसोर्सेज जो हमें नेचर ने दिए हैं और हम उन्हें बिना कुछ मॉडिफाई कर रहे, हम उसे ऐसे ही इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं. एग्जाम्पल द एयर वी ब्रेथ, जो हम सांस लेते हैं वो. सेकेंड, द वाटर इन आर एयर रिवर्स, जो पानी हमारे नदियों में बहता है. द सॉइल्स एंड द मिनरल्स एक्सेट्रा. सॉइल और मिनरल भी इसके एग्जाम्पल है. क्वेश्चन नंबर 6, डिफ्रेंशिएट बिटवीन रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होता है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होता है. तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच गेट रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड क्विकली. वाटर इज़ एन अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्सेज. वो रिसोर्सेज जो बार बार आते रहते हैं और उनको हम रिप्लेनिश करते रहते हैं, मतलब बार बार टर्न करते रहते हैं, वो ऐसे ही रहते हैं, हमें उन्हें कुछ भी मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं होती. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच हैव अ लिमिटेड स्टॉक. सेकेंड, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर सम एग्जाम्पल. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जिनका एक लिमिटेड स्टॉक है, और रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जिनका अनलिमिटेड स्टॉक है, लेकिन हम उसको ख़त्म करते जा रहे हैं, उसका लिमिटेड स्टॉक ही बच चुका है. क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. गिव एग्जाम्पल. ह्यूमन मेड रिसोर्सेज क्या होते हैं, उसके एग्जाम्पल बताइए. पीपल यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक बिल्डिंग, ब्रिजेस, रोड, मशीनरी एंड व्हीकल विच आर नॉन एज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. एग्जाम्पल टेक्नोलॉजी. लोग नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके बिल्डिंग बना रहे हैं, ब्रिज बना रहे हैं, रोड्स बना रहे हैं, मशीनरी बना रहे हैं, व्हीकल्स बना रहे हैं. तो ये सब क्या होते हैं, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज होते हैं. एग्जाम्पल क्या है इसका, टेक्नोलॉजी. व्हाट इज़ ह्यूमन रिसोर्सेज. गिव एग्जाम्पल. ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होते हैं, उसका एग्जाम्पल दीजिए. पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज व्हेन दे हैव द नॉलेज, स्किल एंड द टेक्नोलॉजी टू डू सो इज़ कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज. लोग नेचर को बेस्ट यूज़ करके उसमें कुछ
नया क्रिएट कर रहे हैं। किस चीज़ की वजह से? नॉलेज की मदद से, अपनी स्किल की मदद से और टेक्नोलॉजी को मिला के वो एक नया रिसोर्सेज बना रहे हैं। उसको क्या कहते हैं हम? ह्यूमन रिसोर्सेज। एग्जाम्पल क्या है? पीपल। क्वेश्चन नंबर 9, हुज हेल्प इन मेकिंग पीपल अ वैल्यूएबल रिसोर्स। कौन हेल्प करता है लोगों को एक वैल्यूएबल रिसोर्स बनाने में? एजुकेशन और हेल्थ करती है उनको, लोगों को वैल्यूएबल रिसोर्स बनाने में। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या होता है? इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल स्किल सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज इज़ नॉन एज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। लोगों की इम्प्रूव करती है क्वालिटी उनके स्किल पे बेसिस पे, और एक वो क्या करते हैं? नया रिसोर्सेज बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ रिसोर्स कंजर्वेशन। रिसोर्स कंजर्वेशन क्या होता है? यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। हम रिसोर्सेज का अच्छे से इस्तेमाल करके उन्हें टाइम दें आगे और रिन्यूड होने के लिए, उसको क्या कहते हैं हम? रिसोर्स कंजर्वेशन। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? बैलेंसिंग द नीड टू यूज़ रिसोर्सेज एंड कंजर्व दैम फॉर द फ्यूचर इज़ कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हम आज किसी रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं बैलेंस में, मतलब अभी हम जितना हमें इस्तेमाल करना है हम उतना ही इस्तेमाल कर रहे हैं और आगे के लिए भी बचा के रख रहे हैं फ्यूचर यूज़ के लिए, तो उसको क्या कहते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कौन कौन से प्रिंसिपल हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के? सम प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट आर, इसके 6 सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रिंसिपल हैं। रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, improve the quality of human life, conserve the earth vitality and diversity, minimize the depletion of natural resources, change personal attitude and practice toward the environment, enable communities to care for other own environment. Question number 14, how are you going to help in conserving resources। हम कैसे मदद कर सकते हैं अपने रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए? Answer is the future of our planet and its people is linked with our ability to maintain and preserve the life support system that nature provides. Therefore, it is our duty to ensure that all uses of renewable resources are sustainable, the diversity on the earth is conserved, the damage of natural environmental system is minimized. हम अपने प्लैनेट को और उनके लोगों को एक लिंक रहता है कि हम उसे मेंटेन करके रखें और फ्यूचर के लिए बचा के रखें। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें जितने रिसोर्सेज हैं उनको उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए जितनी उसकी ज़रूरत है। हमें आगे फ्यूचर के लिए बचा के रखना चाहिए। If this video helpful in any way, then like this video and subscribe to my channel. अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें वीडियो को और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।